नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विद्युत निगमों के निजीकरण को लेकर श्रमिक संघ ने आज सागवाड़ा उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत निगमों का निजीकरण मजदूर विरोधी और जन विरोधी है। ठेका प्रथा से निगमों में भ्रष्टाचार पनप रहा है। ऐसे में सरकार अगर श्रमिक संघ की विभिन्न मांगों पर जल्द ही ध्यान नहीं देती है तो श्रमिक संघ को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। आए दिन दुर्घटना बढ़ गई क्योंकि इन्होंने एक आदमी को भी दिखा, वो भी नॉन टेक्निकल। सर कार्मिक जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, विद्युत निगम में 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 निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे दाम। भारत के अंदर आंदोलन कार्यवाही लेने का निर्णय किया था। अपन प्रथम चरण में मैं नंदलाल पंड्या, डिस्कॉम संगठन मंत्री। आज हम डिस्कॉम कार्य समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया था आंदोलन में कार्रवाई के प्रथम चरण में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा श्रमिक विरोधी जो नीतियाँ चल रही है उसके विरोध में ज्ञापन दे दिया गया था। आज अजमेर डिस्कॉम स्तर पर पूरा डिस्कॉम स्तर का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए जिसको स्थगित कर दिया है। और आज हम सभी सागवाड़ा खंड से सभी कर्मचारी एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी महोदय से हमारा जो मांग पत्र है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं 33 kV GSS जो अनस्किल्ड लेबर लगाई गई है उसको हटाई जाए। FRT के नाम से बहुत बड़ा घपला हो रहा है जिसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, जबकि उपखंड स्तरों पे कर्मचारी होने के बावजूद भी उनको आइडल कर रखा है। और FRT जिसमें भ्रष्टाचार अनावश्यक फैला हुआ है, भ्रष्टाचार एकदम उच्च स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज औसतन निकाला जाए तो एक कंप्लेन 11 से 15 हज़ार के बीच में पड़ रही है, जबकि हमारा कर्मचारी करने में सक्षम में गांव का उपभोक्ता आज की तारीख में उस कंप्लेन को अजमेर स्तर पर पहुंचा या अजमेर स्तर पर लिखित में देने में समर्थ नहीं है। वो स्थानीय जो कर्मचारी उसी से कंप्लेन करवाता, लेकिन भुगतान उठाया जा रहा है। उसी प्रकार एक लिफ्टर लगाया हुआ है उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। प्रत्येक खंड स्तर पर एक लिफ्टर लगाया गया जिसको ट्रांसफार्मर साइड से उठा के स्टोर में जमा कराना, स्टोर से ले जाके उस उपभोक्ता के चढ़ाना है। लेकिन अधिकारियों द्वारा इस पर विशेष ध्यान और मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से उपभोक्ता द्वारा स्वयं अपना ट्रांसफार्मर अपने खर्चे से वहन करके लिया जाता है। इसी प्रकार में हमारा जो प्रबंध निदेशक पद है उस पर एक IAS अधिकारी लगाने का, पूर्व में IAS अधिकारी लगाना अच्छी नीतियाँ चली थी। निगम भी एक अच्छे मतलब प्रॉफिट की स्थिति में बढ़ रहा था, लेकिन जब से प्रबंधन में ये हमारी जो इंजीनियरिंग लॉबी MD के प्रबंध पद पर भी तब से अनेक प्रकार की इसमें लगा भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और उस प्रबंध निदेशक पद पर हमारी पूर्ण मांग है IAS अधिकारी को लगाया जाए। इसी प्रकार हमारे जो ITI कर्मचारी हैं उनके फिक्सेशन का मामला वो लंबे समय से चल रहा है और मांग पत्र में भी दिया गया है। इसी क्रम में हमारे महासंघ द्वारा भी अभी 63 दिन का जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया है। उस पर भी कार्रवाई के लिए अमल किया जाए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में उसी में ले जाए। इसी क्रम में हमारे जो LDC हैं जो कि आज से 20-25 साल की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं और इसके बाद में 2013-2015 में इन्होंने कैडर चेंज कर दिया, जिसमें CA फर्स्ट CA सेकंड
लगा दिया और वो पूर्व में एलडीसी और यूडीसी चल रहा था। उस समय उन्होंने इस कैडर को ध्यान में रखते हुए उनके साथ में भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए जो पुराना कर्मचारी वो पीछे रह गया, जो नए लगा उसको वो आगे हो गया। इसलिए पुराने कर्मचारी अपने आप में हतोत्साही महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये मांग लंबे समय से चल रही है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी चल रही है। इसलिए सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं इसमें इंटरफेयर करके इस समाधान का जल्दी से जल्दी समाधान करें और उन कर्मचारियों को उस तारीख से प्रमोशन देके अग्रिम पद पर बिठाया जाए। इसी प्रकार जो भी स्थितियां विद्युत निगम में भ्रष्टाचार, बिजली चोरी, अनेक प्रकार ये इन्होंने एक मीटर चेकिंग के लिए एक YMP को ठेका दिया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। यादव मेजरमेंट के नाम से कंपनी को ठेका दिया जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसको भी बंद किया जाए। और जो निजीकरण अनेक माध्यमों के, चाहे FRT हो, MBC हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा हो, क्योंकि आज की तारीख में जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके पास में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो। सरकार ये नीतियाँ लानी चाहती है कि किसी न किसी कर्मचारी को कामचोर या निठल्ला बता के अनेक प्रकार की योजना निकाल के उसको ठेके पे देने की। तो हम सरकार से आज ये मांग कर रहे हैं कि इस निजीकरण को, ये जिसे अनेक प्रकार के जो इन्होंने रूप निकाले हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजीज हो, FRT हो, चाहे अनेक MBC मॉडल हो, तो उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। और कर्मचारी विरोधी जो स्थान से लगा के प्रताड़ित करने की, आज कर्मचारी 7 दिन क्या महीने में 30 दिन नौकरी करता है, उसे किसी प्रकार से उसको छुट्टी नहीं दी जाती है और अनेक प्रकार का उन पर दबाव दबाया जा रहा है, जबकि इनको नियमानुसार ओवरटाइम देना चाहिए, साप्ताहिक एक रेस्ट देना चाहिए। अतः हम सरकार से पुनः मांग करते हैं, यदि और हमारी इस मांग को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तो इस प्रकार का महासंघ द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार भयंकर रूप में आंदोलन विकृत रूप में ले लेगा। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। BMS जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।